Hi, Namaskar, and welcome to my first episode of my life lessons. This very first episode is dedicated to my mom, who is also my inspiration. Not well educated, but very smart and intelligent lady. 5 बहनें, एक भाई, मम्मी पापा। बड़ा ही प्यारा परिवार था हमारा, बहुत छोटा नहीं, लेकिन उस समय के लिए एक सामान्य परिवार के जैसा ही, जिसमें खुशियाँ अपार थी। मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और जब मम्मी पापा डांटते थे तो लगता था ओह मेरे मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। लेकिन आज जब मैं खुद अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटती हूँ तो लगता है कि अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चों की परवरिश में ये ज़रूरी होता है कि उन्हें हम थोड़ा बहुत डांटें। मेरे पापा जो थे एक जॉब होल्डर थे। सुबह वो ऑफिस के लिए जाया करते और लौटते लौटते उन्हें शाम हो जाया करती थी। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को हिदायत दे के जाते थे कि बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, इनका पढ़ाई लिखाई देखना है। तो मेरी मम्मी हमारा पढ़ाई लिखाई देखती थी। अब मम्मी तो हिंदी में एजुकेटेड थी और हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करते थे। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर्स होते थे, अब मम्मी कैसे पूछे, मम्मी समझ नहीं पाएगी। तो मेरी मम्मी क्या क्या करती थी, हमें बोला करती थी कि जोर जोर से बोल कर पढ़ो, और जब याद हो जाए तो मुझे बताना। तो जब याद हो जाता था तो हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मी याद हो गया। तो अक्सर वो 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ करता था। तो उस समय मेरी मम्मी रोटी बना रही होती थी। तो जब हम मम्मी को बोला करते कि हाँ याद हो गया है, तो मेरी मम्मी रोटी बनाना छोड़कर बेलन लेते हुए हाथ में आती थी और दीदी को बोलती थी कि लो इसका क्वेश्चन बोलो। जब दीदी क्वेश्चन बोलती फिर उसके बाद मुझे आंसर्स बोलने के लिए मम्मी बोला करती थी। तो आंसर्स जब बोलती तो अगर याद था तो फ्रेंडली सारा आंसर मैं बोल डालती थी, और अगर याद नहीं है तो बोलने में कहीं कहीं मैं अटक जाती थी या रुक जाती थी, या कभी गलत बोल रही हूँ तो दीदी के एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता था मम्मी को कि हाँ ये गलत बोल रही है, इसको याद नहीं है। और तब मम्मी के हाथों के बेलन की बरसात शुरू हो जाती थी और पिटाई पड़ती थी। तो ये जो इंसिडेंट है, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं अपने बचपन की बता रही हूँ, अपनी मम्मी की बता रही हूँ। तो मम्मी का स्ट्रिक्ट होना कभी भी हानिकारक नहीं है, और ये जो मम्मी की डांट होती है ये हमें हमेशा आगे बढ़ने को इंस्पायर करती है। और आज मेरी मम्मी नहीं है, उनका ये डांट भी मैं बहुत याद करती हूँ और सोचती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ उनकी डांट की वजह से हूँ, पढ़ लिख पाई, एक मुकाम हासिल कर पाई। तो बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, मेरी सखियाँ हैं जो भी, कि मम्मियाँ कभी भी डांटें तो आप बुरा मत मानिए, ये हमेशा आपकी भलाई के लिए ही है। और आज का ये एपिसोड, मैं ये स्टोरी यहीं अंत करती हूँ। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अपनी लगती है, खासकर 19वीं शताब्दियों की मम्मी जो होंगी या बच्चे जो होंगे, उनको ये मेरी स्टोरी अपनी स्टोरी लगी, क्योंकि हर हर घर की कहानी हुआ करती थी। मेरी सखियाँ भी बताती थी कि हाँ ऐसा ही इंसिडेंट उनके साथ भी हुआ था। तो अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है, इससे आपको इंस्पिरेशन मिले, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।